हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे संविधान का बेहतरीन टॉपिक संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं कि अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 1 कह रहा है दोस्तों कि भारत राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि भारत राज्यों का संघ होगा, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों 1। और क्या देखने को मिलेगा 1 में कि भारत और इंडिया शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आपका उत्तर होगा 1। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना। हम नए राज्यों का प्रवेश कर सकते हैं और उनकी स्थापना कर सकते हैं, ऐसा किस अनुच्छेद में देखने को मिलेगा। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों 2। उदाहरण से समझ लेते हैं कि सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन द्वारा भारत में नए राज्य के रूप में शामिल किया गया था। इसे कब शामिल किया गया था। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों 1975। चलिए देख लेते हैं कि तीसरा अनुच्छेद क्या कहता है। तीसरा अनुच्छेद कह रहा है दोस्तों कि राज्यों के नाम व सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, चाहे वह पुराने हो या नए हों। क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 3 कह रहा है कि राज्यों का नाम हम बदल सकते हैं, उनकी सीमाओं को घटा सकते हैं, उसकी सीमाओं को बढ़ा सकते हैं, उनमें परिवर्तन कर सकते हैं, चाहे वो नए हो या पुराने हो। इनका जो वर्णन देखने को मिलेगा दोस्तों कहाँ मिलेगा, अनुच्छेद 3 में देखने को मिलेगा। यही लिखा हुआ है कि किसी राज्य में उसे अलग करके नया राज्य बनाया जा सकता है, उसके क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, उसके क्षेत्र को घटाया जा सकता है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। इसका जो वर्णन देखने को मिलेगा दोस्तों वो उसका उत्तर होगा दोस्तों आपका अनुच्छेद 3। चलिए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 4 कह रहा है दोस्तों कि अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माने जाएंगे, जबकि संविधान में कोई भी चाहे छोटा हो या बड़ा संविधान संशोधन हो, वो किसके अंतर्गत किया जाता है, वो किया जाता है 368 अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि संविधान संशोधन की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका के नाम से। फिलहाल अपना याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं कि अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए परिवर्तन या संशोधन अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि अनुच्छेद 4 में क्या वर्णन देखने को मिलता है। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना पर्याप्त है। तब तक के लिए आप अपना और अपनों ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।